वैद्युत विभव। पहला कक्षीय स्थिति, यदि कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, बिंदु की वह स्थिति अक्षीय स्थिति कहलाती है। तो मान लो ऋण Q व धन Q आवेश परस्पर 2L दूरी पर बिंदु A व B पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अर्थात द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु P इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित है। बिंदु P पर विभव निकालने के लिए आपको वैद्युत विभव का सूत्र याद होना चाहिए। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये सूत्र याद हो। और यह ज्ञात हो कि इस बिंदु पर कई आवेशों का विभव प्रत्येक आवेश उत्पन्न विभव का योग होता है। तो पहले धन Q आवेश का विभव निकाल, ऋण Q आवेश निकाल लीजिए और जोड़ दीजिए। देखिए बिंदु P की धन Q आवेश से दूरी बराबर BP बराबर OP माइनस OD बराबर R माइनस। बिंदु P की ऋण Q आवेश से दूरी बराबर AP बराबर OP धन OA बराबर R प्लस S। तो B से धन Q से दूरी निकल गई, ऋण Q से दूरी निकल गई। तो धन Q आवेश के कारण P पर विभव C1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा BP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस S। ऋण Q आवेश के कारण P पर विभव E2 बराबर 1/4/0 माइनस 2/AP, AP कमा निकाल दूंगा R प्लस S 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस S। लेकिन माइनस रखेंगे क्योंकि ऋण आवेश विभव ऋणात्मक होता है। आता बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। देखिए V1 और V2 में 1/4/0 Q कॉमन है। 1/4/0 के लिए Q कॉमन लिया, 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एलसीएम हो गया R माइनस L गुणे R प्लस L, तो हो गया R प्लस L माइनस R माइनस L, R से R बराबर Q गुणे 2L अपान R स्क्वायर माइनस या 1/4 पाई एप्सिलॉन
क्यू मॉलिक्यूल को बैटरी दीर्घ आवृत्ति है। यदि आर ग्रेटर एल तो एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में छोड़ सकते हैं, इसलिए V बराबर 1/4 P बटा R। ये हो गया बैटरी द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। हमारी निरक्षीय स्थिति इसको ब्रास साइलेंट पोजीशन अथवा ट्रांसवर्स पोजीशन कहते हैं। यदि कोई पॉइंट इलेक्ट्रिकल डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर स्थित हो, लंब समविभाजक पर स्थित हो, तो बिंदु की यह स्थिति निरक्षीय स्थिति या ट्रांसवर्स पोजीशन कहलाती है। तो मान लेते हैं कि ऋण क्यू और धन क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर बिंदु ए व बी पर स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित है। धन क्यू और ऋण क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी बराबर होगी। ध्यान दीजिए, पाइथागोरस के प्रमेय से AP बराबर BP बराबर OB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ये दूरी जय हो गई। OB स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R का वर्गमूल। AP और BP दोनों बराबर है, आवेश के परिमाण भी बराबर है। एक का विभव पॉजिटिव और एक का नेगेटिव होगा, परिमाण में बराबर होगा, टोटल विभव शून्य हो जाएगा। तो धन क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव Q बटा BP कर्ली में R स्क्वायर प्लस ऋण क्यू आवेश के कारण विभव A2 बराबर Q बटा AP 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बटा कर्ली में R स्क्वायर। परिणाम हो P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा कर्ली में R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसका मान दीजिए माइनस Q बटा कर्ली में R स्क्वायर बराबर। तो बैटरी द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में प्रत्येक बिंदु पर बैटरी ध्रुव शून्य होता है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि स्थिति बताओ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य न हो परंतु वैद्युत ध्रुव शून्य हो। यहाँ विभव तो शून्य है लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं है। तीव्रता का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा RQ। P बटा सही। अब आ जाइए किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव, किसी भी स्थिति में वैद्युत विभव
अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विभव एक विशेष स्थिति है। मान लीजिए हमको किसी बिंदु P पर निकालना है जिसकी मध्य बिंदु O से दूरी R है। तो ऐसी स्थिति में धन की आवेश से बिंदु की दूरी R1 हो गई, ऋण की आवेश से दूरी R2 हो गई। अब आपको निकालना पड़ेगा R और R2 का मान। तो B से इस पर लंबा दीजिए, OP पर BN, यह कोण थीटा मान लेते हैं। इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ लंबा दीजिए AM। तो माना वैद्युत द्विध्रुव के ऋण की और धन की आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह OP रेखा द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण बनाती है। B से P की दूरी R1 और A से P की दूरी R2 है। यदि R का मान यल से काफी बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में Pn को R1 जोड़ ले सकते हैं और Pn को AP के जोड़ ले सकते हैं। ये कब होगा? जब R का मान यल से बड़ा हो। तो यदि R is greater than L, then BP बराबर Pn बराबर OP माइनस ON। OP माइनस ON लगाएगी। त्रिभुज OBN में ON अपान OB बराबर cos थीटा या ON बराबर OB cos थीटा बराबर L cos थीटा। इसलिए BP बराबर R1 बराबर OP R से बराबर है और ON निकालिए L cos थीटा माइनस L cos थीटा। अब AP की दूरी निकालिए R2। AP बराबर R2, AP बराबर R2 बराबर OP धन ON। इसको जम कर दीजिए, OP धन ON। यह कोण भी थीटा ही है। तो OM अपान OA त्रिभुज AOM में OM अपान OA ये कोण 90 डिग्री का है बराबर cos थीटा। इसलिए OM बराबर OA cos थीटा। अब यहां मान रखिए इसे R2 बराबर OP R प्लस OM L cos थीटा। इस तरह से आपने R और R2 का मान निकाल लिया। अब केवल विभव के सूत्र का इस्तेमाल करना है।
अतः बी पर धन q आवेश के कारण विभव भैया 1/4πε0 Q/R1। R1 का मान निकाला है L माइनस L का थीटा। ऋण q आवेश के कारण V2 बराबर फिर वही सूत्र गुड़ी R2 रखेंगे -Q/R2 -Q/R+। अतः परिणामी हो V बराबर दोनों को जोड़ लिया। देखिए इतना कॉमन हो गया तो जो हो जाएगा 1/4πε0 कॉमन ले लिया, Q भी कॉमन ले लिया, 1/r माइनस L cos थीटा माइनस 1/r प्लस L cos थीटा। एलसीएम ले लीजिए। क्यों? एलसीएम हो गया r माइनस L cos थीटा इंटू r प्लस L cos थीटा। यह हो गया r प्लस L cos थीटा माइनस r माइनस L cos थीटा। मतलब V बराबर 1/4πε0 Q 2L cos थीटा बटा r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos थीटा। Q बड़े 2L बैटरी की जो आपको P है P cos थीटा बटा r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि r ग्रेटर देन L इसे इसको छोड़ दीजिए। V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा बटा r स्क्वायर। P cos थीटा बटा स्क्वायर या किसी भी स्थिति में बैठे भी हो है। यदि थीटा का 0 थीटा 0 कर दें तो बिंदु P आ जाएगा ऑक्सीय स्थिति में। तो P ऑक्सीय स्थिति है और काश यही होता है। P बटा r स्क्वायर ये थीटा 90 डिग्री यहाँ चला आया, ये अच्छी चीज हो गया। यदि थीटा 90 डिग्री को P इन डाउन पोजिशन 0 काश 90 0 हो जाता है तो निरक्षीय स्थिति में बराबर 0 हो गया। तो इस सूत्र का उपयोग अक्षीय स्थिति में भी और निरक्षीय में भी कर सकते हैं। कितना सरल विकिरण के कारण वैद्युत विभव
इसमें 3 स्थितियां हैं। एक तो बलय के पर, एक चालक गोले पर आवेश वितरण हो, और तीसरा चालक गोले पर हो। तो किसी बलय के अक्ष पर वैद्युत विभव आवेशित बलय के अक्ष पर बलय माने रिंग माने छल्ला। तो मान लेते हैं R त्रिज्या का एक बलय है जिस पर धन q आवेश समान रूप से वितरित है। तो बलय की त्रिज्या में रेडियस भाग r, आवेश भाग q। बलय के अक्ष पर बिंदु P इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित है, याद यक्ष दूरी पर स्थित है। कहा जाए कि बलय का रैखिक आवेश घनत्व बताइए। तो रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर q बटा 2 पाई r या q बराबर लैम्डा गुणे 2 पाई r। अब आप P प्रभाव निकालने के लिए इस पूरे बलय को छोटे छोटे खंडों में बांट लेंगे और प्रत्येक छोटे खंड का विभव निकालकर केवल जोड़ लेंगे, क्योंकि वो अधिक राशि है। तो छोटा सा खंड ये भी लीजिए जिसकी लंबाई dl हो। तो अल्पखंड AB पर आवेश dq बराबर लैम्डा इंटू dl। इसकी दूरी यहाँ से r लीजिए, बिंदु P से इस खंड की दूरी r है। तो आवेश वाला हो गया, दूरी वाला हो गया। अर्थात AB खंड के आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव dV बराबर dq बटा r, 1/4 का साइन dq बटा r। बलय के प्रत्येक खंड की बिंदु P से दूरी समान होगी। तो यदि लघु खंडों का भाव जोड़ना हो तो चूंकि यह सदिश जोड़ है, इसलिए बलय के कारण भाव भी बराबर समेशन डेल्टा समस्त लघु खंडों के कारण विभव का योग बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई r इंटू समेशन dl। चाहे तो यहाँ समाकलन का चिन्ह भी लगा सकते हैं। समाकलन dl का मतलब होता है पूरी परिधि। छोटे छोटे खंडों को जोड़ते चले जाएंगे तो पूरी परिधि मिल जाएगी। तो समेशन dl बराबर 2 पाई r, इसलिए भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा गुणे 2 पाई कैपिटल R बटा स्मॉल r। लैम्डा गुणे 2 पाई r क्यू है। अतः लैम्डा गुणे 2 पाई r भाग क्यू। अतः भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा r। और r का मान कितना है? √r² प्लस
ये विभव का सूत्र हो गया। यदि बिंदु P केंद्र पर हो तो यक्ष का मान 0 होगा। विभव के लिए यक्ष मान 0। Q बटा R यक्ष 0 कर देंगे, R का बचेगा। ये हो गया वलय के केंद्र पर विभव। बाकी नोट कल बताएंगे, तब तक के लिए नोट भेज दिया जा रहा है।